Hello viewers, welcome to our channel Creative English for You. So let's start today's video. मुझे उम्मीद नहीं थी कि मेरे मोबाइल की बैटरी ख़त्म हो जाएगी। मुझे उम्मीद नहीं थी कि मेरे मोबाइल की बैटरी ख़त्म हो जाएगी। यानी I didn't anticipate that my mobile's battery would die. I didn't anticipate that my mobile's battery would die. मेरी उससे पुरानी दुश्मनी है। मेरी उससे पुरानी दुश्मनी है। यानी आई हैव बैड ब्लड विथ हिम। आई हैव बैड ब्लड विथ हिम। बैड ब्लड का मतलब होता है पुरानी दुश्मनी। मैं तुमसे अकेले में बात करना चाहता हूँ। मैं तुमसे अकेले में बात करना चाहता हूँ। यानी आई वॉन्ट टू टॉक टू यू अलोन। आई वॉन्ट टू टॉक टू यू अलोन यानी मैं तुमसे अकेले में बात करना चाहती हूँ। क्या तुम सही में बहरे हो? क्या तुम सही में बहरे हो? यानी आर यू रियली हार्ड ऑफ हियरिंग? आर यू रियली हार्ड ऑफ हियरिंग? हार्ड ऑफ हियरिंग का मतलब होता है आपने अपनी गरिमा खो दी है। आपने अपनी गरिमा खो दी है यानी यू हैव लॉस्ट योर डिग्निटी। यू हैव लॉस्ट योर डिग्निटी। डिग्निटी का मतलब होता है गरिमा और लॉस्ट करना यानी खो देना। आप उससे इस बारे में पूछ लो। आप उससे इस बारे में पूछ लो यानी यू आस्क हिम अबाउट दिस। यू आस्क हिम अबाउट दिस। अबाउट दिस यानी इसके बारे में और आस्क यानी पूछना। जल्दी से कमरा खाली करो। जल्दी से कमरा खाली करो यानी वैकेट द रूम क्विकली। क्विकली यानी जल्दी से और वैकेट का मतलब होता है खाली करना। नेक्स्ट सेंटेंस है हमारा मेरा ध्यान मत भटकाओ। मेरा ध्यान मत भटकाओ यानी डोंट डाइवर्ट माई अटेंशन। डोंट डाइवर्ट माई अटेंशन। अटेंशन यानी ध्यान और डाइवर्ट करना यानी भटकाना। यह मूवी खूब चलेगी। यह मूवी खूब चलेगी यानी दिस मूवी विल लास्ट लॉन्ग। दिस मूवी विल लास्ट लॉन्ग। लास्ट लॉन्ग का मतलब होता है ऐसी चीज जो खूब चलने वाली है। तुम्हें जो अच्छा लगे वो ले लो। तुम्हें जो अच्छा लगे वो ले लो यानी टेक विच एवर यू वॉन्ट। टेक विच एवर यू वॉन्ट यानी तुम्हें जो अच्छा लगे ले लो। घबराने की कोई बात नहीं है। घबराने की कोई बात नहीं है यानी देर इज नथिंग टू वरी अबाउट। देर इज नथिंग टू वरी अबाउट यानी घबराने की कोई बात नहीं है। नेक्स्ट सेंटेंस आपको गरीबों की मदद करनी चाहिए। आपको गरीबों की मदद करनी चाहिए यानी यू मस्ट हेल्प द पुअर। यू मस्ट हेल्प द पुअर। पुअर का मतलब होता है गरीब। आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई। आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई यानी प्लीज्ड टू मीट यू। प्लीज्ड टू मीट यू। प्लीज्ड का मतलब होता है बहुत खुश होना। नेक्स्ट सेंटेंस है हमारा मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ। मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ यानी आई एम डूइंग नथिंग। आई एम डूइंग नथिंग का मतलब होता है मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ। आई एम डूइंग नथिंग। नेक्स्ट सेंटेंस मुझे बहुत डर लग रहा है। मुझे बहुत डर लग रहा है यानी आई एम गेटिंग वेरी स्केर्ड। आई एम गेटिंग वेरी स्केर्ड का मतलब होता है मुझे बहुत डर लग रहा है। नेक्स्ट सेंटेंस यह गाना खूब चलेगा। यह गाना खूब चलेगा यानी दिस सॉन्ग विल लास्ट लॉन्ग। दिस सॉन्ग विल लास्ट लॉन्ग का मतलब होता है यह गाना खूब चलेगा। मैं बहाने दे देकर थक गया हूँ। मैं बहाने दे देकर थक गया हूँ यानी आई एम टायर्ड ऑफ गिविंग एक्सक्यूजेस। आई एम टायर्ड ऑफ गिविंग एक्सक्यूजेस। एक्सक्यूजेस का मतलब होता है बहाने। उससे कहो कि मुझसे बात ना करे। उससे कहो कि मुझसे बात ना करे यानी आस्क हिम नॉट टू टॉक टू मी। आस्क हिम नॉट टू टॉक टू मी यानी उससे कहो कि मुझसे बात ना करे। मुझे मीठा बिल्कुल पसंद नहीं है। मुझे मीठा बिल्कुल पसंद नहीं है यानी आई कांट स्टैंड दी स्वीट फ्लेवर। आई कांट स्टैंड दी स्वीट फ्लेवर। मुझे मीठा बिल्कुल पसंद नहीं है। मेरा मजाक उल्टा पड़ गया। मेरा मजाक उल्टा पड़ गया यानी माई प्रैंक वेंट रॉन्ग। माई प्रैंक वेंट रॉन्ग। प्रैंक का मतलब होता है मजाक करना और वेंट रॉन्ग यानी उल्टा पड़ गया। मैं अपने डर पर काबू पा लूंगा। मैं अपने डर पर काबू पा लूंगा यानी आई विल ओवरकम माई फियर। आई विल ओवरकम माई फियर। फियर यानी डर और ओवरकम का मतलब होता है
मेरी सारी मेहनत पानी में चली गई। मेरी सारी मेहनत पानी में चली गई यानी माई ऑल एफर्ट्स वेंट इनटू वेन। माई ऑल एफर्ट्स वेंट इनटू वेन यानी मेरी सारी मेहनत पानी में चली गई। मैं तुम्हारे बारे में नहीं बोल रहा था। मैं तुम्हारे बारे में नहीं बोल रहा था यानी आई वॉज नॉट टॉकिंग अबाउट यू। आई वॉज नॉट टॉकिंग अबाउट यू। मैं तुम्हारे बारे में नहीं बोल रहा था। जिसे खाना है खाए। जिसे खाना है खाए यानी वन हु वॉन्ट्स टू ईट कैन ईट। वन हु वॉन्ट्स टू ईट कैन ईट। जिसे खाना है खाए। क्या सोचकर उसने ऐसा बोला। क्या सोचकर उसने ऐसा बोला यानी वॉट डिड ही थिंक एंड से। वॉट डिड ही थिंक एंड से क्या सोचकर उसने ऐसा बोला। यह तो कुछ और ही लग रहा है। यह तो कुछ और ही लग रहा है यानी इट सिम्स समथिंग एल्स। इट सिम्स समथिंग एल्स। यह तो कुछ और ही लग रहा है। नेक्स्ट सेंटेंस है हमारा चाहे जो हो मैं तुम्हारा साथ दूंगा। चाहे जो हो मैं तुम्हारा साथ दूंगा यानी कम वॉट में आई विल स्टैंड बाय यू। कम वॉट में का मतलब होता है चाहे जो हो। मुझे इस आदमी से जान पहचान है। मुझे इस आदमी से जान पहचान है यानी आई एम अक्वाइंटेड विद दिस मैन। आई एम अक्वाइंटेड विद दिस मैन। अक्वाइंटेड का मतलब होता है जान पहचान होना। मैंने तुम्हें कल ही पैसे दिए थे। मैंने तुम्हें कल ही पैसे दिए थे यानी आई गेव यू मनी ओनली यस्टरडे। आई गेव यू मनी ओनली यस्टरडे यानी मैं तुम्हें कल ही पैसे दिए थे। कर सको तो कर लो। कर सको तो कर लो का मतलब होता है इफ यू कैन डू इट देन डू इट। इफ यू कैन डू इट देन डू इट। कर सको तो कर लो। बेकार के बहाने बनाना बंद करो। बेकार के बहाने बनाना बंद करो यानी स्टॉप गिविंग लेम एक्सक्यूजेस। स्टॉप गिविंग लेम एक्सक्यूजेस। लेम एक्सक्यूजेस का मतलब होता है बेकार के बहाने। मेरे सब्र का इम्तिहान मत लो। मेरे सब्र का इम्तिहान मत लो यानी डोंट टेस्ट माई पेशेंस। डोंट टेस्ट माई पेशेंस। मेरे सब्र का इम्तिहान मत लो। पेशेंस का मतलब होता है सब्र। मुझे उस पर बहुत गुस्सा आता है। मुझे उस पर बहुत गुस्सा आता है यानी आई गेट वेरी एंग्री ऑन हर और हिम। आई गेट वेरी एंग्री ऑन हर और हिम। मुझे ये घर बहुत अच्छा लगा। मुझे ये घर बहुत अच्छा लगा यानी आई फाउंड दिस हाउस वेरी गुड। आई फाउंड दिस हाउस वेरी गुड। मुझे ये घर बहुत अच्छा लगा। नेक्स्ट सेंटेंस तुम्हारे पापा का गुस्सा जायज है। तुम्हारे पापा का गुस्सा जायज है यानी योर डैड्स एंगर इज जस्टिफाइड। योर डैड मैं तुम्हें पहले ही बता दूंगी। मैं तुम्हें पहले ही बता दूंगी यानी आई विल लेट यू नो बिफोर हैंड। आई विल लेट यू नो बिफोर हैंड। बिफोर हैंड का मतलब होता है पहले ही। नेक्स्ट सेंटेंस असल में उसे सब पता था। असल में उसे सब पता था यानी एक्चुअली ही नोज एवरीथिंग। एक्चुअली का मतलब होता है असल में। असल में उसे सब पता था। एक्चुअली ही नोज एवरीथिंग। मुझे तुम्हारी सलाह चाहिए। मुझे तुम्हारी सलाह चाहिए यानी आई नीड योर एडवाइस। आई नीड योर एडवाइस यानी मुझे तुम्हारी सलाह चाहिए। आई नीड योर एडवाइस। एडवाइस का मतलब होता है सलाह। कृपया मेरी स्थिति को समझने की कोशिश करो। कृपया मेरी स्थिति को समझने की कोशिश करो यानी प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड माई सिचुएशन। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड माई सिचुएशन। सिचुएशन यानी स्थिति और अंडरस्टैंड करना यानी समझना। तुम्हारे पास ये करने का पूरा आविष्कार है। तुम्हारे पास ये करने का पूरा अधिकार है। नॉट आविष्कार गाइस, अधिकार। अधिकार यानी राइट। यू हैव एवरी राइट टू। Thank you guys. Thank you for watching my video. And if you want such more videos, then please do like, share, and subscribe to my channel. Thank you. Thank you so much for watching.